दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने माना कांग्रेस ने लगाए गलत आरोप। रागिनी नायक ने अपशब्द कहने के झूठे आरोप लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कांग्रेस नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई। रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को वीडियो हटाने के आदेश। रजत शर्मा ने किया है 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिरी। रुद्रप्रयाग हादसे में 10 यात्रियों की मौत, कई यात्री जख्मी। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। कहा पानी के नाम पर जनता को ठगा जा रहा। दिल्ली जल संकट पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। समाधान कोई नहीं निकाल रहा। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है दिल्ली। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर कल भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी 14 जिलों में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। दिल्ली जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने की आपात बैठक। जल बोर्ड और यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पानी की मेन पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी की बर्बादी हुई। दिल्ली के कालकाजी पार्किंग में पानी भरने से हजारों लीटर पानी की बर्बादी। निगम पार्षद राजपाल सिंह बोले यहाँ रोज 100 टैंकर जितना पानी बर्बाद हो रहा। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट जारी। मैदान गढ़ी इलाके में टैंकर्स के आते ही लोगों के बीच मची अफरा तफरी। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में टैंकर के पहुंचते ही मची अफरा तफरी। एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी संख्या में टैंकर पर चढ़ गए लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी की किल्लत, टैंकर के जरिए हो रही है सप्लाई। लोगों के बीच मची आपाधापी। G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। समिट के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर G7 शिखर सम्मेलन के दौरे को बताया उपयोगी। इटली के लोगों और सरकार का गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जताया आभार। पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात का किया जिक्र। कहा हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना जिसका वैश्विक समुदाय को हो फायदा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का किया जिक्र। ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा की। साइबर सिक्योरिटी को बताया चुनौती। पीएम मोदी का 18 जून को वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, किसान संवाद कार्यक्रम में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, कार्यक्रम के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त छाया और पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी का ट्वीट लिखा। प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार काशी आगमन हो रहा। इस अवसर पर पूरे शहर में भव्य स्वागत की तैयारी। बीजेपी के अहंकार वाले बयान से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का यूटर्न। कहा राम की भक्ति करने वाले सत्ता में वापस आ गए हैं। इंद्रेश कुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की करने की जताई उम्मीद। लोगों से एकजुटता की अपील की। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा जिस तरह से पेश किया जा रहा था कि मोदी राम को लेकर आए, उस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया होगा। बाद में सरकार गिर न जाए इस डर से उन्होंने बयान वापस लिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। उन्होंने वही कहा जो उनके दिल में आया। गोरखपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना होगा। हर वर्ग, समाज और धर्म के लोगों को शाखा से जोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा। किसानों को सस्ती दरों पर मिल रहा है खाद। शिवराज सिंह बोले सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। हमने अब तक 30,000 कृषि सखी को प्रशिक्षित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए यहां से 8 सांसदों को मंत्री बनाया। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, क्रिमिनल और अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जनता ने जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया वही आज बोल रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी, उन्हें हक है कि वो किसको स्पीकर बनाना चाहते हैं। हमने बीजेपी पर कोई दबाव नहीं बनाया। एनडीए सरकार के नहीं चलने के खड़गे के बयान पर बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले सलाह देते हुए कहा आप विपक्ष की भूमिका को निभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मैं बस इतना कहूंगा कि गलती से उन्हें कुछ ताकत मिल गई। एनडीए सरकार पर खड़गे के बयान के समर्थन में आ गया है प्रमोद तिवारी। कहा यह सरकार लोगों के समर्थन से नहीं बनी। बीजेपी का वोट प्रशिक्षित और सीटें कम हुई, यह जनता की पहली पसंद नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले बंगाल में चुनाव बाद से हिंसा जारी है। राजभवन के पास 5 दिन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे।
पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव बाद हिंसा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, आखिर सीएम ममता क्या चाहती हैं? क्या बीजेपी के समर्थक आत्महत्या कर लें? केंद्र में नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार पुणे पहुंचे मुरलीधर मोहोले। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। हावेरी से लोकसभा चुनाव जीते हैं बोम्मई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा की अरुधरा के प्रति दिखाई मानवता। 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 रुपए मासिक पेंशन की भी घोषणा की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना संजय वन और महरौली पुरातत्व बाग पहुंचे। पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उज्जैन में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव ने पुलिस लाइन के पास बने तालाब की सफाई में किया श्रमदान। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में विभव कुमार को राहत नहीं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। नीट एग्जाम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र। 20 छात्रों ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा। अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया। नीट परीक्षा मामले को लेकर पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। परीक्षा रद्द करने की मांग करें स्टूडेंट्स। दिल्ली पुलिस ने हनी बग्गा, राजवर्धन समेत एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। नीट परीक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में एक्शन। नौशेरा में जान गंवाने वाले जवान पवन कुमार के पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू, आरजेडी नेता चंद्रशेखर और पटना डीएम ने दी श्रद्धांजलि। भुवनेश्वर लाए गए कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले पीड़ितों का शव। डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता लाया गया कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले द्वारिकेश पटनायक का शव। एयरपोर्ट पर ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग की। कहा, बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं लोग। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने केरल सीएम के बयानों की निंदा की। कहा, मोदी सरकार की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में है सीएम। जम्मू के बाहरी इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में हुए थे 4 आतंकी अटैक। हैदराबाद के एयरफोर्स अकेडमी में एयरफोर्स के फ्लाइट कैडेट्स का कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी समारोह की मौजूदगी में भव्य आयोजन। हैदराबाद के फ्लाइट कैंडिडेट्स का कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में भव्य एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाए हवाई करतब। जम्मू से श्रीनगर रेलखंड पर रामबन से सियासी तक ट्रेन सेवा जल्द होगी शुरू। इसी रूट में रियासी में चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इस साल के अंत तक जम्मू के श्रीनगर तक चलने वाली ट्रेन आएगी सामने। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना साल के अंत तक पूरी होगी। चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन ने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। कोंकण रेलवे को चिनाब पर सबसे ऊंचे रेलवे पुल को बनाने का मिला था जिम्मा। कोंकण रेलवे के उप मुख्य अभियंता सुएज कुमार बोले, परियोजना बहुत चुनौतीपूर्ण थी, सब कुछ जल्दी पूरा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी बनाए गए आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव नई सरकार के बनते ही की गई पोस्टिंग। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन में मां क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली गई। सीएम मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल की पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग, पूरे इलाके में धुएं का गुबार। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग की घटना पर एफआईआर दर्ज। आग की चपेट में करीब 110 से 120 दुकानें हुई थी प्रभावित। दिल्ली के वसंत विहार में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने ठक गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अमरेली में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत हुई, करीब 17 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई के टॉप हिल के पास एक स्लम एरिया में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, 2 महिलाओं की दबने से मौत हुई। दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 4 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया। पैडलर्स के पास से 245 किलो गांजा बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में नार्को टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। हरियाणा के रेवाड़ी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी से बचाने के उपाय, कूलिंग जैकेट पहन कर रहे हैं ड्यूटी। कूलिंग जैकेट से इस्तेमाल करने वाले पुलिस कर्मियों की शिकायत, बहुत ज्यादा है जैकेट का वजन, कूलिंग पैड भी बहुत जल्द पिघल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के सीज फायर की शर्तों को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया नाजी का पुनर्जागरण, पुतिन की तुलना हिटलर से की। इटली में दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, हिटलर की तरह ही पुतिन भी चाहते हैं यूक्रेन अपनी जमीन उन्हें सौंप दे, उनकी चेतावनी हमारे लिए नई नहीं।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए तैयार, यूक्रेन के सामने कब्जे वाले क्षेत्र से सेना हटाने की शर्त रखी। राष्ट्रपति पुतिन की सीज फायर की दूसरी शर्त, अमेरिका व पश्चिमी देशों के नाटो अलायंस में शामिल होने की जिद छोड़े यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने से किया इंकार, कहा रूसी सेना का कीव के पास पहुंचकर भी हमले का नहीं है इरादा। रूस की संपत्ति फ्रीज करने के G7 के प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन ने चोरी करार दिया, कहा इसकी उन्हें सजा मिलेगी। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन की शेलिंग, कम से कम 3 लोग घायल हुए। यूक्रेनी शेलिंग में एक इमारत का एक हिस्सा गिरा, रेस्क्यू टीम इमारत का मलबा हटाने में लगी। इजरायली सेना का गजा के राफे में जमीनी अभियान तेज, IDF की नहाल ब्रिगेड ने हमास के गुप्त ठिकानों पर की कार्रवाई। इजरायली सेना ने नहाल ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो किया जारी, कई इलाकों में हमास के लड़ाकों के साथ हुई आमने सामने की भिड़ंत। इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों में घुसे हमास लड़ाकों के गुप्त रास्तों और रहने वाली जगहों की तस्वीरें आई सामने। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियत शहर पर दागे 7 रॉकेट, एक मकान और एक बिजनेस सेंटर को पहुंचा नुकसान। पुलिस के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, रॉकेट के गिरने से कई जगह बने गड्ढे। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति बने, जूलियस मालेमा को हराया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक सिंगल इंजन प्लेन हादसे का शिकार, विमान में सवार 2 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में लगी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते रिकॉर्ड उछाल, 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 655 अरब 81 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 7 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत खेलेगा अपना आखिरी लीग मैच, कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में होगा मैच, रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। भारत और कनाडा पहली बार क्रिकेट में होंगे आमने सामने। भारत पहले ही सुपर 8 में कर चुका है क्वालिफाई, दोनों टीमों का मैच महज औपचारिकता है। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर, पहली बार खेल रही अमेरिका की टीम सुपर 8 में पहुंची। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की भेंट चढ़ा, मैच रद्द होने से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बटा, बारिश में धुल गए पाकिस्तान के अरमान।